सुबह से आया तो मैं भी तुम लोग से भी पहले आया। सुनो, हाँ तुम लोग भी बनने के, तुम लोग को मेरे से ही बड़ा बनना है तो वह सक्सेस है। अगर मेरे तक भी नहीं पहुंचे तो तुम लोग, मेरी लाइफ फेल। मेरे से आगे जाने चाहिए बच्चे, तभी तो मतलब है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू, a manufacturer has 3 types of stocks. इसके स्टॉक 3 टाइप के होते हैं, मालूम है मैन्युफैक्चरर के? एक होता है रॉ मटेरियल, दूसरा और तीसरा होता है, तुम लोग ने कभी कोई मैन्युफैक्चरर देखा नहीं होगा अच्छी तरह से। तुम लोग ने कभी ब्रिक्स देखा है? ब्रिक्स, ब्रिक्स बनाते हैं, कहीं देखा है? कहीं पर मतलब देखा उधर क्या क्या होता है? पहले उनके पास क्या होता है? मिट्टी और रॉ मटेरियल होता है। फिर रॉ ब्रिक्स होते हैं, मतलब हीट नहीं किया उनको, उनको शेप दिया है लेकिन हीट नहीं दिया है, वो वाले ब्रिक्स होते हैं, मालूम ना, सैंड के कलर के। और फिर एक क्या होता है, उसको हीट देते हैं तो ब्रिक्स बने। देखा है कि नहीं तुम लोग ने ब्रिक्स? हाँ कि नहीं? अनुष्का तूने नहीं देखा है शायद? देखा है, हाँ। घर पे भी तुम लोग ने देखा है रॉ मटेरियल, जैसे भजिया बनाते हैं तो बेसन रॉ मटेरियल होता है, और फिर बेसन को पानी में डाल देते हैं, गीला कर देते हैं, हाँ। तो फिर हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद जैसे डोसे वाला खड़ा रहता है तो उसके बाद आटा रहता है पहले, वो रॉ मटेरियल, फिर इसको बैटर बनाता है वो, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर फिनिश डोसा बनता है। लेकिन फिनिश डोसा स्टॉक में नहीं रहता है, कोई स्टॉक वाला लेता ही नहीं है। तो हमारे पास रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये लिखो पहले, हाँ लिखो बच्चों। अभी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरर है ना अभी, ये पहले लिखो। 3 टाइप के स्टॉक होते, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू क्या। तो आप थोड़ा फर्क देखो, P&L बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं आने वाला है, खाली ट्रेडिंग। सी है, लिख लिया? सुनो, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या होता है? फॉर द ईयर एंडेड, फिर होता है लिख लो फटाफट,
10 लाइन का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ भाई। ये लिखा नहीं तूने अभी तक? ये लो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू व्हाट? 10 पेज की थियरी दूं क्या? समझ में आ रहा है? इसके 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, वैरायटी ऑफ, ये मेन चीज है। इसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको। ओके, अभी कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइसेस। क्या? तो सैक्रिफाइस जो होता है ना, वो मनी टर्म्स में होता है। और किसके लिए सैक्रिफाइस होता है? तो जिसके लिए सैक्रिफाइस हुआ उसकी कॉस्ट होती है। चलाऊं? लाइन ड्रॉ कर ली? एक्चुअली लाइन ड्रॉ करने के ऐसे फटाफट वो आनी चाहिए, ऐसे टप्पा मारा ऐसा 5 लाइन वाला हो गया, ऐसे करके ऐसे। हाँ हाँ, बनाते बस। हाँ, चाइनीज वाले को बोल सकते इंडिया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का P&L सेम रहता है, लेकिन अभी आप समझो क्या है इसमें, सुनो। हाँ, देखो तुम लोग है ना, एक मिनट, तुम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री में बैठे हो क्या? क्या फैक्ट्री में बैठे हो? बराबर, बना लिया, आराम से बना। हाँ, अरे भाई ट्रेडिंग आप P&L सेम रहता है जो पहले बनाता है। हाँ, लिखूं? देखो अभी देख, तुम लोग मैन्युफैक्चरर हो ना, तो तुम लोग अगर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है तो आपके पास क्या क्या यूजेबल रहेगा, तो इसको लिखना मत पहले। क्या होता है पहले? ओपनिंग स्टॉक आपके 2 तरीके का रहेगा, रॉ मटेरियल नहीं, आप फिनिश गुड्स को कहां यूज करने वाले हो उसमें, समझा ये? तो ये आपका ए और बी, ये दोनों यूजेबल है। या आप दोनों आउटर कॉलम में लिख दोगे तो भी चलेगा, इनर आउटर का टेंशन 11th की तरह मत लेना। फिर आप क्या करोगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें आप लोगे परचेजेस। हाँ, इधर लिख दोगे। हाँ, समझाइए। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये और दोनों ऐड कर दो। कैसे? इसको, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, सुनो। इसको हम ABC तीनों लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखे, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखा। क्या लिखा यहां पर? बी, ओके, नहीं ए लिखा, समझो। हाँ, फिर टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल, इसमें आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड व्हाट? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल
टोटल आएगा लेस ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने लेस किया ना, ये डेबिट इफेक्ट है कि क्रेडिट इफेक्ट? बोलो। वेरी गुड, पता चला आपको। तो आपने रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक यूज किया, और रॉ मटेरियल परचेज अलग होता है, यूज अलग होता है। यूज होता है ओपनिंग ऐड कर परचेज में, और क्या कर, क्लोजिंग लेस कर। अगर कोई रॉ मटेरियल जल गया तो लेस करेंगे ऐड करेंगे, मतलब है ना, लेस रॉ मटेरियल स्टोलन एक्सेट्रा, समझा कि नहीं? लेस करोगे कि नहीं? नहीं, आपने जितना रॉ मटेरियल मंगाया उसमें से थोड़ा बच गया और थोड़ा चोरी हो गया। चोरी हो गया तो यूज तो नहीं हुआ ना, और लॉस यहां बता देना P&L में। रॉ मटेरियल जो यूज हुआ उसी की बात कर, जो बलिदान दिया गया, जिसकी आहुति चढ़ाई गई, हाँ मतलब उसको मना कर दिया ना, पर जो मैन्युफैक्चरिंग में गया। इसके बाद आपको और भी खर्चे आएंगे। परचेज में आप इधर कैरेज इनवर्ड भी ऐड कर सकते हो। किसमें? तो एक मिनट, ऐड कैरेज ऑन रॉ मटेरियल। ये आपको जहां तक हो सके रॉ मटेरियल का साथ में बताना है। कैरेज ऑन व्हाट? रॉ मटेरियल का परचेज में ऐड कर देने का कैरेज के साथ। फिर ये मिला के होता है मटेरियल अवेलेबल। क्या होता है? उसमें से ये यूज नहीं हुआ, ये चोरी हो गया, तो मटेरियल यूज हो गया कि नहीं? फिर 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको ये लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। इसमें इंक्लूडिंग आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहां पे आता है? नॉर्मल अकाउंट्स में, P&L में आता है। कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा बच्चों ने कि सर सब फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग में डालते हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी P&L में क्यों डालते हो? अरे मशीन तो फैक्ट्री का है ना, लॉस कैसे फील नहीं हो रहा है? तो अभी कैसे डायरेक्ट है? ऐसा कैसे? फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रेंट, तो रेंट का फैक्ट्री कहां, फैक्ट्री रेंट कहां आता है? फैक्ट्री रेंट भाई, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग। तो फैक्ट्री का जो भी एसेट यूज हुआ, मशीनरी भी ट्रेडिंग में आना चाहिए ना, पर नहीं आता है। कोई बात नहीं, ऐसे ही है बस। नहीं, बच्चे पूछते नहीं है, बच्चे पूछते नहीं है ना। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या लिखाते हैं? बाय एडवर्टाइजमेंट, बाय स्टोलन, बाय ड्राइंग्स। क्रेडिट साइड लिखो ट्रेडिंग के। क्यों लिखो? गुड्स आर गोइंग आउट। तो किसी बच्चे ने अगर पूछ लिया कि सर क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गोइंग आउट, तो भी आप वहां लिखते हो। जो गोइंग आउट वहां लिखते हो, तो नॉट गोइंग आउट भी वहां क्यों लिखते हो? क्योंकि लॉजिक गोइंग आउट वाला है ही नहीं। लॉजिक है यूज नहीं हुआ। ऑल गोइंग आउट इज नॉट यूज्ड, बट ऑल नॉट यूज्ड इज नॉट गोइंग आउट। ये समझा? ऐसे कंफ्यूज से मालूम पड़ता है कि क्या फर्क है दोनों में। समझा? क्यों? कभी तुम लोग ड्रेस लेने जाते हो, कुछ कपड़े लेने आते हो, तो कंपेयर करके कभी कंफ्यूज हुए तुम लोग? कंफ्यूज हाँ, वो अगर तुम लोग को पॉकेट मनी फिक्स कर दे ना कि इतना रुपए का कपड़ा है, पूरे साल में आप ले लेना, तो आप आधे का भी नहीं खरीदोगे। समझा कि नहीं? मेरे खुद के पैसे ना, मनी विच मैटर्स ना हो, बापू का पैसा है, इट डजंट मैटर। अब ये सब खर्चे हो गए।
मशीनरी ज्यादा करके कहाँ पे होती है? हाँ तो लिखने का ऑफिस लिखो ना, नहीं लिखा तो चलो मशीनरी नॉर्मल किधर होगी? मशीनरी अगर मैं वर्ड यूज करूं तो कॉमन सेंस से मशीनरी कहाँ पे होगी? अरे भाई वो रॉन्ग है, जस्टिफाई कर रहे हैं वो। आरएल शुक्ला ग्रेवाल का बुक है जो आपकी टीचर ने भी नहीं पढ़ा होगा, उसमें देख लो, उसमें क्लियरली लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी शुड बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, बट हम लोग इतने साल से सभी ऑथर बता रहे हैं तो जाने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ सुनो अभी, ठीक है, समझा कि नहीं? ये तो बता रहे कि तुम लोग सवाल नहीं पूछते, बस और कुछ नहीं है। हाँ अच्छा, ये मशीन का इधर ही आएगा डेप्रिसिएशन। हाँ फिर जो भी फैक्ट्री के खर्चे हैं ना सब इधर आएंगे, मैं लिखता नहीं हूं अभी। ये सब आपने गवाया, ये सब गवाया ना आपने, ये सब फैक्ट्री में इतना खर्चा करके WIP यूज किया। WIP पहले, सबसे पहले क्या यूज किया? अगर आप डोसे की गाड़ी लगाते हो सपोज, तो सबसे पहले क्या यूज करोगे? अरे पागल, कल का जो आटा पड़ा हुआ ओपनिंग WIP। इसलिए सुबह को कभी डोसा नहीं खाने का छोटी होटल में, वो कल का बैटर होगा। कभी 11 बजे के बाद फ्रेश मिलेगा आपको डोसा। हाँ मैं आपकी मर्जी फिर। नहीं ऐसे ही होता है, वो लोग कल का डोसा का रहेगा ना, फ्रिज में रख देते तो सुबह को ज़्यादा फर्मेंट हो जाता है, तो सुबह को कभी डोसा फ्रेश नहीं मिलेगा, इडली भी फ्रेश नहीं मिलेगी आपको। वो 9-10, अगर बहुत रनिंग होटल होगा तो उसका खत्म हो जाता है जल्दी, रात को ही खत्म हो जाता है, समझा? एनीवे आप सुनो, यहां पर आपको क्या लिखना है? बाय, देखो इतना खर्चा किया है ना, तो ये खर्च, अभी एक सेंटेंस सुनो, मैं लिखा नहीं पाऊंगा आपको किधर। सब खर्चा करके आपको क्या मिला? नहीं, आपको मिला दो चीजें, फिनिश गुड्स एंड WIP। तो यहां लिखने का बाय क्या? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बाय सेल ऑफ स्क्रैप। ये सब आपकी कॉस्ट की रिकवरी है क्या? देखो आपने खर्चा किया ना, डेबिट साइड पे सब लिख दिया, सब खो गए, खोने से मिला क्या आपको लास्ट में? यू हैव गॉट फिनिश गुड्स एंड सेमी फिनिश गुड्स। तो पहले अगर हम सेल ऑफ स्क्रैप लिख दे, चलो चलो पहले मैं क्या लिखूं? बाय सेल ऑफ स्क्रैप, ये बाय सेल ऑफ, तो ये माइनस करेंगे ना तो कॉस्ट आ गई, नेट कॉस्ट, और उसमें से क्लोजिंग WIP की कॉस्ट निकाल दे, क्या है? एट कॉस्ट। तो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये लिखा, समझा? ये क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ व्हाट? बस ये टोटल हो गया सबका। आपको क्या करना है? फैक्ट्री का बलिदान, क्या? फिर फैक्ट्री में सबसे पहले बलिदान किसका होगा? ओपनिंग WIP। फिर परचेज करना शुरू करेंगे, रॉ मटेरियल यूज करेंगे, फिर परचेज करेंगे रॉ मटेरियल, उसमें खर्चा आएगा, सब खर्चा कर दिया, लास्ट में सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने का। क्यों? आपको कुछ भंगार का पैसा मिलता है ना फैक्ट्री से, जैसे आप ऑयल लेके आते हो, रॉ मटेरियल लेके आते हो, समझो समझो ये डोसे वाला तेल लेके आता है, ऑयल, तो ऑयल का खर्चा डाला सब इसने, फिर ऑयल के टिन के पैसे मिलते, तो क्या करना चाहिए? वो माइनस करना चाहिए ना, हाँ कि नहीं? माइनस करेगा कि नहीं? कौन से? एक मिनट, हाँ बोल, क्या? कौन से? हाँ दूसरे फैक्ट्री में लाइट लगती है, वर्कर होते हैं, ये सब खर्चा फैक्ट्री में जो भी हुआ है, ग्रीस, ऑयल, पावर, फ्यूल, ये जो खर्चे फैक्ट्री में सब लिख दे। तो आप फैक्ट्री आपका
कुछ देता नहीं आपको, खाली खर्चे कराता है। पर आपको मिला क्या लास्ट में? फिनिश गुड्स मिले। और तो ये जो डेबिट साइड पे कॉस्ट है ना, और ये क्रेडिट साइड माइनस किया सेल ऑफ स्क्रैप, ये समझो ये 10 लाख खर्चा हुआ क्या, और 10,000 रुपया इधर से मिला है स्क्रैप, तो 9,90,000 खर्चा है। अब 9,90,000 खर्चा करके आपको मिला क्या है? फिनिश और सेमी फिनिश भी मिला है, क्योंकि थोड़े गुड्स आधे बने हैं कि नहीं, कुछ आधे बने और कुछ पूरे बने हैं। आपने सब खोया पर पाया क्या लास्ट में? फिनिश्ड। और तो सेमी फिनिश्ड का क्लोजिंग स्टॉक हटा दे एट कॉस्ट, तो बाकी कॉस्ट किसकी है? फिनिश गुड्स। समझा ये देख, तूने 10 लाख खर्चा किया, 10,000 भंगार से मिला, तो तेरा खर्चा कितना हुआ? 9 लाख। तो 9,90,000 में तेरे को मिला क्या है फैक्ट्री में पूरा? बता क्या पड़ा है तेरे पास? फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड। तो सेमी फिनिश्ड तो वैल्यूएशन कर, सेमी फिनिश का क्या कर तू? तो समझो सेमी फिनिश 80,000 का है, तो बाकी 9,10,000 किसका खर्चा हुआ है? फिनिश। तो फिनिश की कॉस्ट आ गई। अब हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। यहां पे बहुत सिंपल है, हम यहां पे फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखेंगे यहां पे, फिर टू कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, ऊपर है कि नहीं? ऊपर से लेके आए कि नहीं हम लोग? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये ले ले ZSS, तो यहां पे SSS लिख दूंगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अलग से होगा ना मेरे पास, हाँ कि नहीं? फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक मैं फैक्ट्री में नहीं लिखूंगा ना, वो तो बन चुका है। मैं यहां पर वो चीजें लिख रहा हूं जो फैक्ट्री में यूज होने वाली है। तो क्या फिनिश गुड्स जो ओपनिंग स्टॉक था वो फैक्ट्री से निकलने वाला कि यूज हो गया है? वो थोड़ी यूज होने वाला है, वो तो प्रोडक्ट है। मैं कौन सी चीजों का बलिदान रखूंगा किसमें? फैक्ट्री में, वो बाजू लिखूंगा। फिर सेल ऑफ स्क्रैप मेरे को वसूल हुआ, उसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक जो WIP मिला है मुझे उसको अलग कर, तो बाकी खर्चा किसका है? फिनिश गुड्स का है। तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट इधर आएगी। फिर मैं फिनिश गुड्स परचेज भी कर सकता हूं, क्या है? फिर क्या? परचेज ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स, ये ले DDD, और यहां पे क्या लिखोगे? बाय सेल ऑफ फिनिश गुड्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। तो आपको मिल जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। चलो कॉपी कर लो फटाफट। दो पार्ट हो गए आज इसके, बंटवारा हो गया ट्रेडिंग का, है ना? फैक्ट्री के अलग, फिनिश्ड अलग। ओहो, चलो जितना कॉपी करना है कर लो, बाद में तो कॉपी करने मिलने वाला ही है। बाद में करना है कॉपी? हाँ ठीक है, कल कर देना। समझा तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा कि बहुत थोड़ा?